शादी दो लोगों का ही नहीं, दो खानदानों का मिलाप, जिसको सारी जिंदगी मोहब्बत, वफा और खलूस से निभाने के लिए निकाह के वक्त कोलो करार से कबूल किया जाता है। और अगर इस रिश्ते में इस कोलो करार और उस एहसास और मोहब्बत को जिंदा रखा जाए तो उस रिश्ते की खूबसूरती कभी भी कम नहीं होती, बल्कि गुजरते वक्त के साथ ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से आज के दौर में इस रिश्ते को शुरू करने से पहले ही इसे मतलब की नज़र से देखा जाने लगा है। लड़के और इसकी माँ बहनें अच्छी खूबियाँ, सुघड़ापा और खूबसूरती को छोड़ के लड़की में सिर्फ हुस्न और नाजो अंदाज ढूंढते हैं, और लड़कियाँ और उनके वालिदैन लड़के में नेकी, शराफत और मेहनत की बजाय अच्छा कारोबार, अपना घर और पैसे को तरजीह देते हैं। इसी वजह से शादी आज के दौर में ज्यादातर एक ऐसा रिश्ता बन के रह गई है जिसकी शुरुआत का आगाज ही मतलब से किया जाता है। सोशल मीडिया पर लड़के लड़कियां बाजू का चंद मुलाकातों में ही दोस्ती और एक दूसरे को पसंद करके अपनी जिंदगी का अहम फैसला सोचे समझे बगैर कर लेते हैं, और जब दोस्ती और मोहब्बत का खुमार शादी और हकीकी जिंदगी की तरफ आता है तो फिर अपने फैसलों पर पछताया जाता है। इसलिए शादी करते वक्त मिजाजों को परखना और आने वाली जिंदगी के हिसाब से एक दूसरे की तबीयतों को जानना ना सिर्फ लड़का लड़की बल्कि उनके खानदान के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन ज्यादातर मर्द शादी के बाद बीवी के एहसास की बजाय और रिश्तों को तरजीह देते हैं। कभी बेवफाई से, कभी अपने घर वालों की गलत बातें और मशवरे सुन के उन पर अमल करके, और जहां बीवी का एहसास चाहे वो इसके और इसके वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करके करना हो, उसके जेब खर्च या और ज़रूरियात का ख्याल करके और उसके साथ मोहब्बत भरा वक्त गुजार के करना हो, वहाँ से वो ये कह के जान छुड़वा लेते हैं कि इन फजूल चौंचलों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और फिर अपनी बीवियों से ये तवक्को भी रखते हैं कि वो इनके और इनके घर वालों की हर बात माने और काम काज, घर की, बच्चों की जिम्मेदारी से और इनके रिश्तेदारों का ख्याल रख के अच्छी बीवी की तरह गुजारा करें। जहाँ बीवी अपने हक के लिए कुछ बोल ले तो उसे चुप और बर्दाश्त के सबक पढ़ाए जाते हैं, चाहे शौहर बेवफाई ही क्यों ना कर रहा हो। इसीलिए कई तलाकों के केसेस में बीवियां खुद ये रिश्ता तोड़ते हुए अपने बच्चों की भी परवाह नहीं करती। इसी तरह कई बीवियां भी शादी के वक्त अपनी जिंदगी को फेरी टेल की कहानी समझ लेती हैं, जिसमें उनका शौहर कोई शहजादा या कहानी के हीरो की सूरत में सारी जिंदगी उन्हें हथेली का छाला बना के रखेगा। इसी वजह से उनमें ससुराल या मियाँ की छोटी सी भी बात बर्दाश्त करने की आदत नहीं रहती, ना ही वो ससुराल को अपने घर की तरह समझकर उन्हें इज्जत देती हैं। और जो ही कोई छोटी सी बात भी खिलाफे मिजाज हो जाए तो फौरन आगे से शौहर या ससुराल वालों से बदतमीजी और झगड़ा ना सिर्फ शुरू कर देती हैं बल्कि इन मामलात को अपने मैके में भी बढ़ा चढ़ा के बयान करती हैं। और इस लड़की के वालिदैन या भाई भी एक तरफ की बात पर यकीन करके उनकी ये कहकर हौसला अफजाई करते हैं कि ससुराल में बिल्कुल दब कर रहने की जरूरत नहीं है, एक का जवाब चार बातों से दो। जहां ऐसे गलत मशवरे लड़की को दिए जाएंगे और गलत पट्टियां लड़के को उसकी माँ बहनें सिखाएंगी तो वो घर कैसे आबाद रहेगा। याद रखें, घर उजड़ने और किसी बड़ी तबाही का आगाज मामूली बातों से ही होता है। वो मामूली बात जिसकी संगीनी को हम गलत मशवरे सुनते और उन पर अमल करते हुए महसूस नहीं करते, लेकिन ऐसी तबाहियों के नताइज बहुत खतरनाक और देर पा असरात वाले होते हैं। अगर आप मियाँ बीवी औलाद वाले हों तो आपकी जिंदगी का अच्छा या बुरा असर आपकी औलाद पर पड़ता है। जो नमूना आप उनके सामने अपने अमल की सूरत रखेंगे, आपके बच्चे वही सीखेंगे और कल को वही कुछ करेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी और रिश्ते में बर्दाश्त, प्यार, एहसास और हुस्न सलूक की खूबियां अपनाएं और अपने बच्चों की तरबियत बहैसियत वालिदैन ना सिर्फ जुबानी बल्कि अमलन भी अच्छी करें। छोटे मोटे मसाइल जिंदगी का हिस्सा हैं और हर रिश्ते में ऊंच नीच भी हो जाती है, लेकिन अगर आपकी नीयत अज़दवाजी और ससुराली मामलात में साफ है तो आप हर मसले का सामना समझदारी से करके इस मसले को खत्म कर सकते हैं। और इसमें शौहर और बीवी दोनों को अपना तज्जिया करना होगा, क्योंकि खुदा और इस्लाम ने हकूक के साथ फराइज का मामला किसी एक के सुपुर्द नहीं किया,
اور میاں بیوی کے والدین کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ منفی باتوں سے آپ اپنے بچوں کا گھر خود ہی توڑنے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر معاملہ حد سے تجاوز کر جائے تو اللہ نے طلاق کو جائز قرار ضرور دیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس عمل کو ناپسند بھی کیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی معمولی باتوں پر غلط مشورے مت دیں، کیونکہ گھر اجڑنے پر بچے بھی بکھر جاتے ہیں۔ اس لیے شوہر اور بیوی غور کریں اور زندگی کے یہ اہم معاملات اگر غلط ہو گئے ہیں تو ان کو سلجھانے اور اپنے رشتے میں دوبارہ سے محبت اور تازگی لانے کی طرف قدم بڑھائیں۔